एक समय की बात है। सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब पक्षी थी और वो अपने परिवार के साथ कच्चे घोंसले में रहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिशों का मौसम आने वाला था। उसे हर दिन डर रहता कि अगर बारिश हो गई तो उसका घर पानी में मिल जाएगा और वह उसका परिवार बेघर हो जाएगा। फिर वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? एक दिन ऐसी परेशानी में वो अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगा। अगर हमारे घर में बारिश का पानी ठहर गया तो हम कहाँ जाएंगे? और इससे हम दोनों की और हमारी गुड़िया बेटी की तो जान भी जा सकती है। बहुत खतरा है। मुझे तो यह बात अंदर से ही खाए जा रही है। आप कुछ कीजिए ना, नहीं तो हम क्या करेंगे? अपनी पत्नी की बात सुनकर चिड़ा उससे सहमति जताते हुए कहता है, टूनी, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गुड़िया की मम्मी, हमारा घर भी कच्चा है, हमें भी पूरा खतरा है। तुम चिंता मत करो, मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार मांग लूँगा और फिर हम अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे। इसको इतना मजबूत घर बनवा देंगे कि बारिश के पानी से हमें कोई खतरा ना हो। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर यह कहकर चिड़ा साहूकार कालू कौवे के पास पैसे मांगने के लिए जाता है और उससे कहता है, नमस्ते साहूकार जी, आपका बड़ा उपकार होगा अगर आप कुछ पैसे उधार दे दो। जैसे कि आप तो जानते ही हैं, कुछ वक्त बाद बारिश का मौसम नज़दीक आ रहा है। हमारा घर कच्चा है। मेरी छोटी सी गुड़िया बेटी, अगर हमारा घर ढह गया तो हम सबकी जान जा सकती है। इसलिए हम पर रहम खाएं और हमें कुछ पैसे उधार दे दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चिड़ा की बातें सुनकर साहूकार कालू कौवा कहता है, देखो भाई, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान हो और होना भी चाहिए। सुनो, पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन याद रखना, मैं 10% की ब्याज दूंगा। अगर तुम मुझे 10% का ब्याज दे सकते हो तो पैसे ले लो। कोई परेशानी वाली बात नहीं है मुझे। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें, मुझे पैसे उधार दे दें। फिर चिड़ा साहूकार से पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। टूनी चिड़िया, यह देखो पैसे मिल गए हैं। अब हम अपना घर पक्का कर लेंगे। तुम बताओ हम किस तरीके का घर बनाएं अपना? तभी उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया कहती है, पिताजी पिताजी, मैं बताऊं कैसा घर बनवाना है मुझे? अरे गुड़िया बेटी, तुम्हें कैसा घर बनवाना है तुम बताओ, तुम्हारे पापा वैसा ही घर बनवाएंगे। पिताजी, मैं अक्सर अपनी दोस्त के घर जाती हूँ। उसका घर बाहर से दिखने में बहुत सुंदर है। अगर आप उस तरीके का घर बनवाएं तो बहुत सुंदर लगेगा। उसका घर सब्जियों का पेंट किया हुआ है और सब्जियां सजाई हुई हैं। अपने घर के बाहर उसका घर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे, ये क्या बात हुई भला? अपने घर के बाहर सब्जियां कौन सजाता है? गुड़िया बेटा, पिताजी, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम अपने घर के बाहर फूल सजाएंगे और फूलों का डिजाइन कलर कराएंगे। घर बहुत ही सुंदर लगेगा। आप मेरा विश्वास कीजिए। हाँ बेटा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? भला फूलों का घर भी होता है? लेकिन उनकी बेटी बहुत जिद करती है। फिर हार कर टूनी चिड़िया और चिड़ा उसकी बात मान जाते हैं। सुनिए जी, जैसा गुड़िया कह रही है
फूलों का घर आप वैसा ही बनवा दीजिए। मैं अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक उसने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। चलो ठीक है टोनी और गुड़िया, अगर तुम इतना ही विश्वास कर रही हो तो हम अपना घर ऐसा ही करेंगे। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं और टोनी चिड़िया का घर बनता है। जैसा गुड़िया ने कहा था वैसा ही फूलों का घर बना था और वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। यह देखकर टोनी चिड़िया का परिवार बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, यह तो घर दिखने में बहुत सुंदर है। सच कहती थी गुड़िया, घर बहुत अच्छा लगेगा। टोनी चिड़िया का फूलों का घर देखकर पूरे जंगल के पक्षी हैरान हो जाते हैं। सब उसके घर के बारे में बात करने लगते हैं। अरे सुनो सुनो, तुमने टोनी का घर देखा है? उसका घर बहुत ही सुंदर है। कितना अच्छा लगता है देखने में। भला उसे यह विचार आया कहाँ से? उनका घर देखकर तो मैं उनके घर का दीवाना बन गया हूँ। जंगल के सारे पक्षी इस तरह फूलों का घर देखकर हैरान थे और वह तारीफें कर रहे थे। एक दिन सुंदरी कौवी टोनी के घर आती है। अरे टोनी बहन, यह तुमने कितना सुंदर फूलों का घर बनाया है। इस घर को तो देखकर जंगल का हर पक्षी दीवाना हो गया है। यह आइडिया आया कहाँ से तुम्हें? अरे सुंदरी बहन, यह आइडिया गुड़िया का है, क्योंकि उसने दूसरे जंगल में अपनी सहेली का सब्जियों का घर देखा था और वो चाहती थी कि उसका घर फूलों का हो। अच्छा अच्छा, गुड़िया बेटी की पसंद तो लाजवाब है। टूनी बहन, फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन कड़ी मेहनत के बाद चिड़ा साहूकार को पैसे लौटा देता है और अब बारिश का मौसम भी आ गया था। लेकिन टूनी चिड़िया का परिवार अब बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, क्योंकि वो इस बरसात के मौसम में अपने फूलों के घर में बैठकर आनंद ले रहे थे। देखो चिड़ा जी, आज ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है हमारे नए घर से। पहले तो यह बरसात मुझे खौफ लगती थी, कहीं ये मेरे परिवार को मुझसे छीन न ले, लेकिन आज इस नए फूलों के घर में तो यह बरसात किसी सौगात से कम नहीं लग रही है। फिर टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी फूलों के घर में रहकर अपनी जिंदगी गुजारती है। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। बारिश आने वाली थी और कालू कौवा भोजन इकट्ठा कर रहा था। एक दिन जब कालू सोकर उठा तो उसने देखा कि गोरी कौवी उसके जमा किए हुए भोजन को खा रही थी। गोरी, यह क्या है? सारा सारा दिन मैं मेहनत करके भोजन लाता हूँ ताकि बारिश के वक्त में हमें भोजन इकट्ठा ना करना पड़े, और तुम हो कि इसे खा रही हो। थोड़ा सब्र करो, भोजन अभी खा जाओगी तो बारिश के वक्त हम क्या खाएंगे? क्या करूं कालू जी, भूख इतनी ज़्यादा लगी है। तुम्हें तो पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैंने यह खाना खा लिया है। गोरी, अब तो आसमान में काले बादल भी छा गए हैं, शायद तेज बारिश होगी। अब मैं कहाँ से भोजन लेकर आऊं? बताओ मुझे। कालू, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वो रानो चिड़िया है ना, वही हमारे भोजन का इंतजाम करेगी। गोरी, तुम होश में तो हो, वो रानो चिड़िया हमें अपना भोजन क्यों देगी? देख लेना कालू जी, वो रानो चिड़िया अपना भोजन हमें खुद देगी। मैंने सुना है रानो चिड़िया ने काफी भोजन इकट्ठा किया है। मैं बताती हूँ क्या करना है। कालू जी, हमें रानो चिड़िया के घर को तोड़ देना है, फिर वह बेघर हो जाएगी। उसके बाद हम रानो चिड़िया को अपने घर में रख लेंगे। गोरी, इससे क्या होगा? कालू जी, चिड़िया अपने साथ साथ इकट्ठा किया हुआ भोजन भी हमारे घर लेकर आएगी, फिर हम उसका भोजन छीन लेंगे। गोरी कौवे की बातें सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है, गोरी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं है। फिर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर के पास वाले पेड़ पर जाकर छुप जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी
बेटी के साथ बाहर आती है। गुड़िया बेटी, हमने भोजन तो कर लिया है, अब चलो चलें नदी से पानी पी कर आते हैं। बारिश के आने से पहले हमें घर भी तो लौटना है। काले बादल छाए हुए थे, ऐसा लगता है तेज बारिश होने वाली है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। इस चिड़िया का घर तोड़ दो। फिर कालू कौवा चिड़िया का घर तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया नदी से पानी पीकर वापस लौटती है तो अपना घर टूटा हुआ देखकर रोने लगती है। हमारा घर कैसे टूट गया? अभी तो ठीक था, इतना तेज तूफान भी नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तभी गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों अपना नाटक शुरू कर देते हैं। अरे चिड़िया बहन, ये सब क्या हुआ? आप कहाँ रहेंगी? और बारिश भी इतनी तेज हो रही है, आपका घर कैसे टूट गया? रानू बहन, गोरी ठीक कह रही है, इतनी जल्दी आपका नया घर भी तो नहीं बन सकता। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी को साथ लेकर हमारे घर चलो। ज़्यादा मत सोचो, देखो तुम्हारा भोजन भी भीग रहा है। मेरे घर में तुम और तुम्हारी बेटी आराम से रह सकेंगे। रानू चिड़िया को गोरी और कालू की बात सही लगी। वो अपना इकट्ठा किया हुआ भोजन लेकर उसके घर आ गई। तभी कालू कौवा अपना नाटक शुरू करता है। चलो गोरी, हमें भोजन ढूंढने भी तो जाना है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हमारे पास तो भोजन भी नहीं है जो हम इस बारिश में खा सकें। हाँ कालू जी, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कैसे जाऊंगी आपके साथ भोजन ढूंढने? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करें? यह सब देखकर रानू चिड़िया का दिल पिघल जाता है। गोरी बहन, कालू भैया, मेरे पास काफ़ी सारा भोजन जमा है, आप इसे खा लें। आपने भी तो मेरी मदद की है, उसके बदले मैं आपके लिए इतना ही तो कर सकती हूँ। गोरी और कालू भोजन पर टूट पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में काफ़ी सारा भोजन खा जाते हैं। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। गुड़िया बेटी, हमारे पास तो थोड़ा ही भोजन बचा है, कल आधे से ज़्यादा भोजन तो गोरी और कालू ने खा लिया। अभी बारिश थोड़ी धीमी है, मैं अभी कुछ भोजन लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठकर हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। रानू चिड़िया चली जाती है, तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, तेरी माँ कहाँ गई? मम्मा भोजन लेने गई है। यह सुनकर गोरी झपटकर रानू चिड़िया के बचे हुए भोजन को खा जाती है। तभी रानू चिड़िया खाली हाथ लौटकर घर आती है। ये क्या गोरी बहन, आपने तो सारा भोजन ही खा लिया, अब मैं और मेरी बच्ची क्या खाएंगे? तेज़ बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिला। अरे वाह चिड़िया, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा, हमने तुम्हें अपने घर में जगह दी है, यह क्या कम है? अगर हमने थोड़ा भोजन खा लिया तो इसमें सुनाने लग गई हो। चलो उठाओ अपनी बेटी को और निकलो यहाँ से। गोरी बहन, आप ये क्या कह रही हैं? इतनी तेज़ बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी अपनी बेटी को लेकर? तुम कहीं भी जाओ, मुझसे क्या? तुम दोनों की वजह से हमें रात को अच्छी नींद भी नहीं आई, हमें तो अकेले रहने की आदत है। फिर रानू चिड़िया बारिश में अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे एक जगह पर सूखी घास का मजबूत घर बना हुआ दिखाई देता है। गुड़िया बेटी, यह घर हमारे रहने के लिए ठीक होगा। फिर रानू चिड़िया उस घर में रहने लगती है। अचानक तेजी से आवाज़ के साथ बिजली कड़कती है जो गोरी और कालू कौवे के घर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके घर में आग लग जाती है और वह दोनों बारिश में बेघर हो जाते हैं। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी उस सूखी घास के घर में रहने लग जाते हैं।